गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम समाजशास्त्र विषय में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भूमिका नामक विषय पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक परिस्थितियों को समझाया। तो भूमिका सामाजिक परिस्थिति का मुख्य आधार है, क्योंकि कोई समाज में यदि परिस्थिति ही नहीं होगी तो उसकी क्या भूमिका होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका क्या होती है। तो समाज में जो परिस्थितियाँ धारण करता है व्यक्ति, उसका समाज के मापदंडों के अनुसार जो कार्य करते हैं, यानी उनके अनुसार उन भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, उसको हम भूमिका के नाम से जानते हैं। क्योंकि व्यक्ति द्वारा अनेक परिस्थितियाँ धारण की जाती है, जबकि उसके साथ उनकी भूमिकाओं का निर्वाह भी किया जाता है। एक व्यक्ति जिस तरह से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भूमिका। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, यानी पद है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व या कर्तव्य है, यही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक अध्यापक का पद क्या है, अध्यापक, तो उसकी भूमिका क्या है, अध्यापन। तो जिस पद से संबंधित जो भूमिका होती है या जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना ही उसकी भूमिका कहलाती है। तो समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य है परिस्थिति से संबंधित कार्यों का निर्वाह करना। तो यहाँ देखेंगे हम भूमिका का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो भूमिका फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। इलियट एम मैरिल ने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। कौन, यानी व्यक्ति। ऑकबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। तो आपने देखा कि भूमिका, समाज में कोई भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं हो सकती, क्योंकि भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों, एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों, एक राजा अपनी भूमिका प्रजा के संदर्भ में ही निभा सकता है। यदि एक ही परिस्थिति हो और उसके संदर्भ में कोई दूसरी परिस्थिति ना हो, या एक ही भूमिका उसके संदर्भ में दूसरी भूमिका नहीं हो, तो वो उसको नहीं निभा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उन्हीं के अनुसार वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं भी निभाता है। तो ये देखा हमने भूमिका किसे कहते हैं। तो सीधी सी यानी सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि किसी भी पद के अनुरूप समाज के मापदंडों के अनुसार जो हमें हमारे कर्तव्य हैं या दायित्व हैं, उनको पूरा करना ही हमारी भूमिका है। तो उसको भूमिका के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं भूमिका की विशेषताएं। तो भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई
जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कहते हैं। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। तो यह है भूमिका की विशेषता है। अब भूमिका और परिस्थिति दोनों का समाजशास्त्र में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि परिस्थिति और भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करती है और सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन एवं तालमेल होना अत्यधिक आवश्यक है। परिस्थिति एवं भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योगदान देती है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी योगदान देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के पूर्व ही ये समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति की उनके अनुरूप आचरण करना सीख जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उसे ये बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एवं सामाजिक प्रथाओं द्वारा उसके कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। इससे समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है। एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देती है। व्यापारी, अध्यापक, छात्र, सैनिक और राजा की मनोवृत्तियों के निर्धारण में उनकी परिस्थिति एवं भूमिका का भी प्रभाव होता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियाँ होती है। ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। तो इस तरह से परिस्थितियों भूमिका समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वर्तमान समाज में सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे परिस्थिति एवं भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हो गया। आज भूमिका प्रत्याशा एवं भूमिका ग्रहण में काफ़ी अंतर आ गया है। इसके कारण व्यक्तिक एवं सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उदाहरण के लिए छात्र, अध्यापक, राजनेता, न्यायाधीश, प्रशासक आदि सभी अपनी भूमिकाओं को उसी प्रकार नहीं निभा रहे जिस प्रकार से उनसे अपेक्षा की जाती है। इसलिए समाज में असंतोष, अपराध, विघटन की प्रवृत्तियाँ दिनों दिन दिखाई देती जा रही है। व्यक्तिक एवं पारिवारिक विघटन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर परिस्थिति एवं भूमिका में संतुलन बना रहें और लोग बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिकाएं निभाती रहें। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका क्या होती है, ये हमारे समाज के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।